जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलीज्ञान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, आपके रीचेक फार्म के लिए एक ऑफिशियली रूप से नोटिस आ गया है। आप यहां से डेट भी देख सकते हैं, 21 तारीख दूसरा महीना 2025 को ये नोटिस जारी किया गया है, यानी कि 21 फरवरी को ही। और यहाँ से आप इस नोटिस का विषय भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर या स्पेशल बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2024 के परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस नोटिस के जरिए जानेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकेंगे और कितना पैसा लगने वाला है, और आपके फॉर्म भरने की डेट कब तक रहने वाली है, और आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। और साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, रीचेक फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है, यानी कि आपका रीचेक फॉर्म भरने से नंबर बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है। तो सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो में। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि आपके दोस्त भी जान सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट हमेशा इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो नोटिस है कल जो है लगभग 5 से 6 बजे तक आसपास में आ गया था, और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पहले ही आपको बता दिया है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्या करके सभी पॉइंटों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों रीचेक का फॉर्म, यानी कि रेवैल्यूएशन। अब दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, रीचेक और रीवैल्यूएशन दोनों सेम ही बात है, इनमें कोई भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, और इन्हीं का हिंदी होता है पुनः मूल्यांकन। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो कौन कौन से छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे, उनको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि आप जो है, यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, चाहे आपके एक सब्जेक्ट में हो, 2 सब्जेक्ट में हो, 3 सब्जेक्ट में हो, या फिर 4 सब्जेक्ट में बैक है, तो आप अपना बैक कैसे क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बैक क्लियर करने के 2 रास्ते आपके पास होते हैं। पहला आपका रीचेक वाला, जिसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, रीचेक से संबंधित सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा रास्ता आपका होता है, फिर से आपको बैक पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों कि आप अपना बैक क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक होता है आपका ग्रेस मार्क्स, मतलब कि कृपांक अंक, यानी कि बोर्ड के तरफ से दिया गया नंबर, और वो टोटल 10 नंबर मिलते हैं दोस्तों। लेकिन ग्रेस मार्क्स सबको नहीं दिया जाता है दोस्तों, इसके लिए भी रूल और रेगुलेशन है। तो यदि आप जानना चाहते हैं इसका रूल और रेगुलेशन के बारे में, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए, कोई भी जो है स्टूडेंट और सेमेस्टर में फेल नहीं होता है, वह इवन सेमेस्टर, यानी कि इवन सेमेस्टर कहने का मतलब ओवरऑल रिजल्ट, यानी कि जैसे कि फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया और थर्ड ईयर हो गया, इसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है इवन सेमेस्टर में, और सेमेस्टर में आपको इवन मार्क्स नहीं दिया जाता है। एक और बात मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, और सेमेस्टर का जो आप बैक एग्ज़ाम है वह इवन में दे सकते हैं, लेकिन इवन सेमेस्टर का बैक एग्ज़ाम आपको इवन सेमेस्टर में ही देना होगा। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और उसमें किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो इस कंडीशन में आप सेकेंड सेमेस्टर में उसका बैक एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक आता है, तो इसका जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर में ही बैक एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ये बीटीई का रूल है। तो यदि आप जानना चाहते हैं बीटीई का सभी रूल, तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए। बाकी आज की इस वीडियो को हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी छात्र अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं, यानी कि उनको लगता है कि जितना मैंने लिखा है उसके अनुकूल हमको नंबर नहीं मिला है, तो वो जो है स्टूडेंट अपना रीचेक का फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वह स्पेशल बैक के स्टूडेंट हो या फिर बैक वाले स्टूडेंट हो, चाहे वह जितना सब्जेक्ट का भरना चाहते हैं वह भर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया दोस्तों आपको। अब हम जान लेते हैं कि आपका कितना पैसा लगने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले बार की बात करूं तो आपका 250 रुपया लगा था, लेकिन उतना भी नहीं लगा था, आपका टोटल 500 रुपया लगा था। लेकिन बोर्ड ने कहा था कि आपका
आधा फीस जो है रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिफ़ंड नहीं हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इस बार के नोटिस में कहा गया है पुनः मूल्यांकन हेतु ₹500 प्रति विषय की धनराशि है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको ₹500 की धनराशि ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि कितना पैसा लगने वाला है। अब हम आपको बता देते हैं कि आपके फॉर्म की डेट कब से और कब तक रहने वाली है, तो इसका वो भी जान लीजिए दोस्तों। आप कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुनः मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की तिथि 24 तारीख दूसरा महीना 2025 से 28 तारीख दूसरा महीना 2025 तक है, एवं फीस रिसिप्ट को प्रिंट करने की तिथि 2 तारीख तीसरा महीना 2025 तक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 24 घंटे रुकने होते हैं, उसके बाद आपका पेमेंट होता है और उसके 24 घंटे बाद आपको रिसिप्ट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुनः मूल्यांकन आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट www.bteup.ac.in पर उपलब्ध रिजल्ट नामक लिंक अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन छात्र छात्रा अपने इनरोलमेंट नंबर एवं जन्मतिथि की सहायता से ओपन कर सकते हैं। कब से ओपन होगा मैंने आपको बताया ही है, 24 तारीख से आपका ओपन होगा, यानी कि 24 तारीख से आप अपना रीचेक का फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए रीचेक यानी कि रिवैल्यूएशन। दोस्तों मैंने आपको बताया ही है रीचेक और रिवैल्यूएशन दोनों एक ही बात है और इसका हिंदी जो है पुनः मूल्यांकन होता है। और आगे यहाँ देखिए रीचेक आवेदन करने की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन यानी कि रिवैल्यूएशन का रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। छात्र छात्रा कतिपय विषय में पुनः मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट को आपका रीचेक का फॉर्म फिल करना है उसके सामने आपको बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, बॉक्स के माध्यम से आप चयनित कर पाएंगे। और उसके बाद आगे देखिए छात्र छात्रा अपने आवेदन के सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित कर आवेदन का प्रिंट कर लेंगे। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्रा 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प यानी कि फीस पेमेंट अपना कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ही है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 24 घंटा यानी कि एक दिन आपको रुकना होता है, उसके बाद आपका पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन होता है और उसके बाद आपको पेमेंट कर लेना होता है। और पेमेंट करने के बाद भी आपको 24 घंटा रुकने होते हैं, उसके बाद आपका पेमेंट का रिसिप्ट प्राप्त होता है, आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको रिजल्ट अपने कॉलेज में सबमिट करना होता है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन में आपका पे फीस ऑनलाइन करना होता है, पेमेंट करना होता है आपको। और तीसरा जो है आपका आफ्टर फीस सबमिशन टेक इस रिसिप्ट टू पेमेंट, यानी कि आपको फीस पेमेंट करने के 24 घंटे बाद आपको प्रिंट निकालने को मिल जाएगा और आप जो है प्रिंट निकाल कर अपने कॉलेज में सबमिट कर देंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है रिजल्ट के साथ में। और जो आपका रीचेक का फीस पेमेंट किए होंगे उसके साथ आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। कि यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें भी लोग बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में अपने फॉर्म में गलती कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बोर्ड द्वारा भी कहा गया है कि विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए एवं छात्र छात्रा जिन विषयों की परीक्षा में विषम सेमेस्टर या फिर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2024 में सम्मिलित हुए हो तथा जिन विषयों के अंक से असंतुष्ट हैं केवल उन्हीं विषयों का चयन करेंगे। विषयों के चयन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे और परिषद द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं तो इसका उत्तरदायित्व तो केवल छात्र छात्रा ही होंगे और परिषद की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी नहीं किया जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। एक तो पहले से ही आपका बैक है और उसमें भी आप गलती कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आप सबके लिए लाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम ये जान लेते हैं क्या रीचेक फॉर्म भरने से आपका नंबर बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है, यानी कि कोई फ़ायदा होता भी है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ
रीचेक फॉर्म भरने से फ़ायदा होता है यदि आप अच्छे से लिखे होंगे और आपको यदि विश्वास होगा कि आपका निकल जाएगा यह सब्जेक्ट, तो आप डेफिनेटली ज़रूर ही अपना उस विषय में फॉर्म फिल कर दीजिए। और यदि आप सब कुछ अच्छे से लिखे होते हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखे होते हैं तो आपका जो नंबर है डेफिनेटली बढ़ेगा। और यदि आप नहीं लिखते हैं उससे संबंधित या फिर आपको विश्वास नहीं है कि हाँ हमारा नहीं निकलेगा, उस कंडीशन में आप मत भरिए। मेरा सजेशन यही है, क्योंकि पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ निकल जाएगा, मैंने बहुत ही अच्छा लिखा था और उसके अनुकूल हमको नंबर नहीं मिला है, तो इस कंडीशन में आप रीचेक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल करने पर आपको फ़ायदा होता है और नहीं भी होता है। कभी कभी ये भी होता है कि आप जिसके अनुकूल लिख कर आते हैं उसको नंबर नहीं मिलता है, तो आप रीचेक का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको अधिक नंबर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी घट भी जाता है और कभी कभी उतना ही रह जाता है। तो यदि आपको विश्वास हो तो आप फिल कर सकते हैं और बढ़ता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रीचेक का फॉर्म भरने पर यदि आपने सब कुछ सही लिखा है तो आपका नंबर जरूर रूप से ही बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसा लगा, अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो नोटिस है मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। आप वहाँ पर अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका जो निचोड़ है वो आपको केवल बताया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस नोटिस का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।